रघुनाथपुर में मैं इसलिए आया था क्योंकि एक खानदानी माफिया वहां पर फिर से कब्जा करना चाहता है। बिहार की राजनीति में सीवान की रघुनाथपुर विधानसभा सीट चर्चा के केंद्र में है। दरअसल इस सीट से सीवान के दिवंगत सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब चुनाव लड़ रहे हैं। ओसामा को राजद ने टिकट दिया है। इसे बीजेपी समेत एनडीए के नेता बड़ा मुद्दा बना रहे हैं। अमित शाह से लेकर योगी आदित्यनाथ तक ओसामा शहाब को टिकट दिए जाने पर सवाल खड़े कर रहे हैं। अब एक बार फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रघुनाथपुर विधानसभा सीट का जिक्र किया है। हालांकि इस बार उन्होंने ओसामा शहाब पर इशारों में ही हमला बोला है। मैं परसों रघुनाथपुर में आया था। रघुनाथपुर में मैं इसलिए आया था क्योंकि एक खानदानी माफिया वहां पर फिर से कब्जा करना चाहता है। उत्तर प्रदेश में तो हमने बुलडोजर से रौंद रौंद करके इन माफियाओं की कचमूर निकाल करके उत्तर प्रदेश की धरती से जहन्नुम के रास्ते उनके खोल दिए हैं। लेकिन हमारी सीता मैया से जुड़े हुए बिहार की धरती पर कोई मारीच और सुबह फिर से सिर न उठाना पड़े, उठा सके। लेकिन जब मैं उस दिन आ रहा था तो बड़ी बारिश शुरू हो गई थी और मैं सोचता था कि कोई सभा में होगा नहीं, लेकिन रघुनाथपुर की सभा में वहां के युवाओं की, यहां के नागरिकों की, यहां के अन्नदाता किसानों की, यहां की माताओं बहनों के उत्साह को देख करके मैं कह सकता था कि सीवान की सभा में उससे भी बड़ा सैलाब आने वाला है। और मुझे विश्वास था। और मैं जब लखनऊ से आज प्रातः चला तो लोगों ने कहा कि सीवान में लोग नहीं आएंगे। मैंने कहा देखो, मेरे आने के पहले 50,000 की भीड़ वहां पहुंच चुकी होगी, इसकी चिंता मत करो, वह बिहार है। ये छोटे मोटे आंधी तूफानों से कोई बिहार के वासियों से टकरा नहीं सकता है। ये लोग इंडी गठबंधन के रूप में आपके सामने आ रहे हैं। ये लोग विरासत को गाली देते हैं, विकास को बाधित करते हैं और गरीबों के कल्याण के लिए चल रही इन योजनाओं में फिर से डकैती डालने का और उसे हजम करने की रणनीति के तहत ये लोग सत्ता में काबिज होना चाहते हैं। याद करना, अगर कांग्रेस और आरजेडी जीतती है तो गरीब के राशन को सबसे पहले बंद करके हजम कर डालेंगे। नौजवानों की नौकरी के इस नाम पर ये लोग नौकरी तो नहीं देंगे, नौकरी के नाम पर आपकी जमीन को भी हजम कर डालेंगे। ये लोग विकास तो नहीं कराएंगे, लेकिन विकास के नाम पर माफिया राज को फिर से ला करके नग्न तांडव करवाने का कार्य सीवान के अंदर और बिहार के अंदर फिर से करने का कार्य करेंगे। याद, उत्तर प्रदेश के अंदर हर पेशेवर अपराधी और माफिया समाजवादी पार्टी का शागिर्द है, ऐसे ही बिहार के अंदर भी हर पेशेवर माफिया और अपराधी आरजेडी और कांग्रेस का शागिर्द है। इनको पनपने नहीं देना है, कतई पनपने नहीं देना है, आगे नहीं बढ़ने देना है, क्योंकि आप इनको जब भी आगे बढ़ने का अवसर देंगे, बहनों और भाइयों, ये गरीब के हक पे डकैती डालेंगे। बहन और बेटियों की सुरक्षा पर ये लोग सेंध लगाएंगे, रोजगार को छीनने का कार्य करेंगे और अन्नदाता किसानों की खुशहाली को ये लोग हर हाल में रौंदने का कार्य करेंगे।
इनको किसी भी स्थिति में आने नहीं देना है। और इसके लिए मैं आप सभी सिवान के अपने बहन और भाइयों का आह्वान करने के लिए आज लखनऊ से विशेष रूप से आया हूं। बहन और भाइयों, मैं तो आपसे पूछना चाहता हूं, ये कांग्रेस के लोग, ये कांग्रेस और आरजेडी के लोग, ये वही लोग हैं जिन्होंने भगवान राम की रथ यात्रा को रोकने का काम किया था। ये वही लोग हैं जिन्हें भगवान राम और भगवान कृष्ण की विरासत पर गौरव की अनुभूति नहीं होती, जिन्हें बुद्ध की परंपरा पर गौरव की अनुभूति नहीं होती, जो लोग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का, जिन लोगों ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी का और कर्पूरी ठाकुर जी का जिन लोगों ने अपमान किया हो, वे कांग्रेस के लोग। आज आवश्यकता पड़ती है कैसे इन लोगों ने बिहार के ही पुत्र से सीताराम केसरी को अपमानित किया था। यही तो कांग्रेस है। कैसे जेपी के सपनों को आरजेडी ने धूल दूषित करने का काम किया था, किससे छुपा हुआ नहीं। बहन और भाइयों, राजेंद्र बाबू जब सोमनाथ के मंदिर के पुनरुद्धार के लिए जा रहे थे, कांग्रेस के उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा मत जाओ। उन्होंने कहा सोमनाथ के मंदिर के लिए, उन्होंने कहा नहीं जाना है, मंदिर का पुनरुद्धार नहीं होना है। राजेंद्र बाबू ने कहा कि मैं बिहार में जन्मा हूं और सोमनाथ भारत के गौरव का प्रतीक है, पहला द्वादश ज्योतिर्लिंगों में पहला ज्योतिर्लिंग है। आवश्यकता पड़ेगी अपने पद से इस्तीफा दूंगा, लेकिन सोमनाथ के मंदिर के पुनरुद्धार कार्यक्रम में जरूर जाऊंगा। यह है बिहार, और बिहार ने साबित कर दिया, बिहार ने साबित कर दिया कि जिन लोगों ने राम मंदिर के रथ को रोका था, जिन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दाखिल करके कहा था कि राम काल्पनिक है, बिहार की जनता ने उनको खारिज किया और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो गया है। आज आप अयोध्या जाएंगे, कितना सुंदर मंदिर बना है, दुनिया का सुंदरतम मंदिर, सुंदरतम मंदिर, सबसे भव्य मंदिर। और अगर अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बन रहा है तो सीतामढ़ी में मां जानकी का भी भव्य मंदिर का निर्माण ये एनडीए की, बीजेपी की सरकार करवा रही है। बहनों और भाइयों, भगवान राम मां जानकी को लेकर के जिस मार्ग से अयोध्या गए थे, उस मार्ग को भी ये एनडीए की सरकार राम जानकी मार्ग के रूप में बना रही है। 6155 करोड़ रुपए दे दिए हैं, कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। अब बिहार अपनी पहचान के लिए मोहताज नहीं है। अब बिहार के अंदर कनेक्टिविटी है, सड़क की कनेक्टिविटी है, रेलवे की कनेक्टिविटी है, मेट्रो की बेहतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा आ रही है, एयर कनेक्टिविटी है और इनलैंड वाटरवे की सुविधा भी अब बिहार के अंदर तेजी के साथ विकसित हुई है। अब बिहार के अंदर स्कूल बन रहे हैं, कॉलेजेस बन रहे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस बन रहे हैं, मेडिकल कॉलेजेस बन रहे हैं। अब अन्नदाता किसान को किसान सम्मान निधि का लाभ मिलता है, गरीब को राशन मिलता है, आजीविका बहनें
ड्रोन दीदी बन करके आर्थिक स्वावलंबन के मार्ग पर अग्रसर हो रही हैं और 75 लाख बहनों को आर्थिक स्वावलंबन की ओर अग्रसर करने के लिए नीतीश बाबू के नेतृत्व में उन्हें पहली किस्त जारी हो गई है। बहनों और भाइयों, ये एनडीए है, बोलता कम है, करके दिखाता है। ये झूठे वायदे नहीं करता, पहले करता है फिर बोलता है। हमने कहा था ना कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, हो गया ना। एनडीए ने कहा था ना यूपी में कि आएंगे, माफिया राज यूपी का समाप्त करेंगे, दंगे फसाद समाप्त करेंगे। बहनों और भाइयों, 8.5 वर्ष में एक भी दंगा नहीं हुआ, और अगर किसी ने दंगा करने का साहस किया तो उसको तो जेल के अंदर ठोसा ही, उनकी पूरी प्रॉपर्टी भी कब्जे में लेकर के गरीबों के आवास बना दिए गए। अब यूपी में दंगा नहीं, सब चंगा है। अब यूपी में दंगा नहीं कर सकता कोई। पर्व और त्योहार के पहले, दंगाई के पहले की उसको बता दिया जाता है कि भाई दंगा करोगे तो खानदानी पूरी प्रॉपर्टी भी जाएगी, कहीं भीख भी नहीं मिलेगी। बहनों और भाइयों, और हमने कहा था ना, माफिया राज सदैव के लिए समाप्त करेंगे और बहुत अच्छे ढंग से उनके जहन्नुम के टिकट काटे गए। बहुत बिहार उस दिशा में आगे बढ़ रहा है। बहनों और भाइयों, एनडीए की सरकार जो बोलती है वो करके दिखाती है। हर प्रकार की सुविधा हर गरीब के लिए, हर गांव के लिए, हर किसान के लिए, हर नौजवान के लिए, हर बहन और बेटी के लिए, और इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 11 वर्ष में एक भारत श्रेष्ठ भारत की तर्ज पर पूरे भारत को और विकसित भारत बनाने की दिशा में जो कार्य प्रारंभ हुए हैं, विकसित भारत के लिए जो मैंने कहा, विकसित बिहार चाहिए, और विकसित बिहार के लिए एनडीए की सरकार फिर से चाहिए। और इसके लिए आप सभी का आह्वान है। 8 विधानसभा क्षेत्र हैं सीवान जनपद में, और रघुनाथपुर के उत्साह को देख करके तो मैं कह सकता हूं कि रघुनाथपुर में तो लोगों ने कह दिया कि खानदानी माफिया को फिर से नहीं आने देना है।